दोस्तों नमस्कार। आप बचपन में पढ़े रहे होंगे, हम भी पढ़े, सब लोग पढ़े। प्यासा कौवा, प्यासे कौवे की कहानी क्या हमें सिखाई थी उस समय पढ़े थे, समझ में नहीं आया था क्या था। आज फिर उसकी प्रासंगिकता है उस अध्याय का, उस पाठ का। आइए फिर से उस कहानी को बताता हूँ शॉर्ट में, फिर उसके शीर्षक को लेते हुए हम लोग उसके उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे कि उस कहानी को उस समय पढ़ाने का या विद्यालय में पढ़ाने का क्या उद्देश्य था। दोस्तों आप जानते होंगे एक प्यासा कौवा था। गर्मियों का सीज़न था, जैसे अब इस समय गर्मी आ गई है तो निश्चित रूप में गर्मी में कहीं निकलें तो पानी पी करके निकलें। पूरा कौवा भी प्यासा था। देखिए एक चिड़िया बोल भी रही है और शायद प्यासी ही होगा। तो प्यासे कौवे की कहानी क्या थी उस समय। एक प्यासा कौवा था, इधर उधर भटक रहा था, पानी कहीं नहीं मिल रहे थे, पानी कहीं दिख नहीं रहा था उसको। ऐसे में घूमते घूम एकदम से वो लगा उसको कि अब जो है जान बचेगी नहीं, अब मर ही जाना है। कौवा हताश हो चुका था, लेकिन अभी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और अपना प्रयास नहीं छोड़ा था, प्रयास करता जा रहा था। प्रयास करते करते इधर उधर बेचैन था वो, बस लगभग हार मान चुका था, लेकिन पूर्णतया हार नहीं मानी थी उस कौवे ने। उसके बाद उसको एक दूर तक एक दिखा कि एक मटका घड़ा जो है दिख रहा है उसे। कौवे ने एक बार पुनः अपने आप को एनर्जी भरा और उस घड़े के पास गया। घड़े में देखा पानी बहुत कम था, नीचे तली में था। कौवे की चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, कौवा उस पानी को नहीं पी सकता था। मतलब एक उम्मीद की किरण तो जगी, लेकिन अभी देखिए पानी का फासला उसको पाने में थोड़ा सा मुश्किल से 6-7 इंच, ऐसे ही इतनी ही फासले पे ज़िंदगी उससे लड़ रही थी। लेकिन कौवे ने फिर भी हार नहीं मानी। अब क्या करे, सोचा कि अब तो जान बचेगी नहीं। ऐसे में थोड़ा इधर उधर सोचा, विचार किया क्या करें क्या न करें, क्योंकि हार मानना सही भी नहीं है। फिर उसको उसी के इर्द गिर्द, घड़े के इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे कंकर पत्थर इस टाइप से मिले, वहाँ दिखे उसको। तो चूँकि जब कुछ भी रास्ते न दिखे तो कहीं न कहीं वहीं आप खोजिए, कुछ न कुछ आपको इस समय भी वो रास्ते मिलते हैं। तो उस कंकड़ को छोटे छोटे टुकड़ों को लाया, उस घड़े में डालता गया, ढालता गया, डालता गया। और घड़ा जब भरता गया तो पानी है, पानी तो ये तो है नहीं कि दब जाएगा। कहीं इधर उधर जगह थी तो पानी ऊपर आता गया, ऊपर आता गया। और कौवे ने जब पानी ऊपर आ गया तो कौवा पिया, और पानी जब उसको मिल गया तो उसकी जान बची और उसे अपार खुशी मिली, तसल्ली मिला। अपने कर्मों से खुश होकर के उसे और एनर्जी मिली कि जो मैंने किया, जो प्रयास किया, उसमें जो सफलता मिली, उस सफलता में जितना वो खुश रहा होगा शायद कोई खुश रहा होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी प्यासे कौवे की। प्यासे कौवे की कहानी से क्या सीख मिलती है कि किसी भी, कभी भी आपके जीवन में कोई भी किसी भी विषम परिस्थिति में आप हों, धैर्य हिम्मत न छोड़ें। निश्चित रूप में थोड़े ही देर सही सफलता मिलेगी आपको। निरंतर अपना प्रयास करते रहें। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, निरंतर आपका प्रयास ही आपको रास्ता देगा। कोई और कहीं से कोई टपकेगा नहीं, ऊपर से बरसेगा नहीं, कोई नहीं। सिर्फ कर्म आपके आपको रास्ते दिखाएंगे। तो कर्म कीजिए और रास्ता बनाइए। ये कौवे की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी और पढ़े होंगे आप लोग। उस समय अगर नहीं समझ में आया तो अभी उस कहानी से हम सीख लेकर के एक नए पथ पर चल सकते हैं, अपने उद्देश्यों में कामयाब हो सकते हैं। तो जो भी आपके उद्देश्य हैं उस पे आप चलें। और इस कहानी का सार यही है, कहता है ऐसी मोटिवेशनल कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में भी कुछ आ रहे होंगे, कोई कहानी आ रही होगी मोटिवेशन के ऐसे, तो कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को कहाँ तक आप सही मानते हैं भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।